एक सवाल निकल के आया। सवाल ये था कि क्या अमेरिका दूसरे देशों में फॉर्मल गवर्नमेंट बनाकर वहाँ पर डिक्टेटरशिप को ही चला रहा होता है, यानी शैडो जो गवर्नमेंट होता है, ऐसा ऊपर ऊपर से दिखेगा कि वहाँ चुनाव हुआ है, वहाँ एक गवर्नमेंट है, लेकिन वो भीतर से एक डिक्टेटरशिप ही होता है। क्या अमेरिका इस तरीके की चीज़ों को दूसरे देशों में अप्लाई करता है या फिर करवाता है या चलाता है? तो देखिए, इस सवाल में ही एक जवाब छिपा है कि डिक्टेटरशिप हो या कुछ भी ऐसी ताकतें हों, वो उसको समर्थन कौन करेगा? अगर वो उसको समर्थन कर रहा है तो क्या उसके यहाँ भी ये सेम चीज़ें नहीं चल रही होंगी या हो रही होंगी? ये एक बात है। दूसरी एक बात, इसको ऐसे समझो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इस तरीके के सवाल निकल के आने लगे हैं। जैसे कि किसी देश के राष्ट्रपति को एक देश उठा कर लेकर चला जाता है इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, जोर जबरदस्ती कह सकते हो आप। जब चाहो जिसके ऊपर वो हमला कर सकता है, और एक बाकायदा लिस्ट बनाया हुआ है कि इसके बाद इस पे हमला करना है, इसके बाद इस पे हमला करना है, और वो लगातार करता जा रहा है। विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कौन एक्शन लेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? वही जिसके भीतर ताकत होगी। कुछ देश हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ देश हैं जो विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन कुछ देश हैं जो उन देशों की इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हो हेल्प भी कर रहे हैं जिनके ऊपर इस तरीके के हमले हो रहे हैं। चाहे वो रसिया हो, चाहे वो चाइना हो, ये कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहे हैं ईरान की। आप देखें जिस तरीके से, चाहे वो इंटेलिजेंस का हो, चाहे वो साइबर तरीके से हो, जैसे भी हो, हथियारों के मामले में हो, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा खबर निकल के आ रहा है। और खुद अमेरिका ही इस बात को क्लेम करता है। अब आखिर कैसे कोई देश विरोध नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? तो सिंपल बिल्कुल इसका रीज़न ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकत है ना, अमेरिका के पास ताकत है। अब उस ताकत का भाई उसको इस्तेमाल करना है, उस ताकत को सब सॉल्व कर रहा है, तो सामने वाला देश तो जानता है ना भाई इसकी ताकत के आगे हम नहीं टिक सकते। 4 मिसाइल वो ईरान को मार रहा है, 1 मिसाइल वो उसको मार ही देगा जो उसका विरोध कर रहे होंगे, अमेरिका का, इजराइल का, उसको मार ही देगा। तो कोई क्या कर लेगा? क्या वो पूरा फुल फेजेस वॉर करने को तैयार है अमेरिका से? क्या उसके भीतर इतनी शक्ति आ गई है? क्या उसके पास इतने संसाधन है कि वो जाकर उस देश से भिड़ सके जिसकी जीडीपी कई गुना ज़्यादा है उन देशों से? मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, थोड़ा इतिहास में चलता हूँ। जब जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में हमला कर रहा था ब्रिटेन के ऊपर ना, उस समय ब्रिटेन की नेवी बहुत ताकतवर थी। इवन दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी ब्रिटेन की थी। जर्मन नेवी कहीं कुछ था ही नहीं। बस हिटलर को एक गुमान था या एक भरोसा था कि अगर मैं लंदन के ऊपर में या जो प्रमुख शहर है ब्रिटेन के उस पर बमबारी कर देता हूँ ना, तो हो सकता है इस बमबारी के डर से सहम जाए ब्रिटेन और आत्मसमर्पण कर दे। इसी तरीके से वो रूस पे हमला कर देता है। रूस भी बहुत बड़ा, साइज में भी बहुत बड़ा था, जीडीपी के मामले में बहुत बड़ा था। जापान कई गुना ज़्यादा कमज़ोर था अमेरिका से। मैं मजबूत तो अमेरिका कह ही रहा हूँ, कमज़ोर था वो, फिर भी जाकर पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। आखिरकार अमेरिका भी उतरता है। तो इन सब चीज़ों में आपने क्या देखा? द्वितीय विश्व युद्ध में ताकत बहुत ज़्यादा थी ब्रिटेन के पास में, रूस के पास में, अमेरिका के पास में, मित्र राष्ट्र जिसको हम कहते हैं, बहुत ताकत थी इनमें। लेकिन फिर भी इन पे हमला थोपा गया। क्यों थोपा गया? क्योंकि इन्होंने अपने ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। ताकत है तो उसका प्रदर्शन करना भी ज़रूरी है। आपको बताना होगा ना दुनिया को कि हाँ भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं। और उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध ही वो ट्रिगर था। उसके बाद अमेरिका ने इस बात को समझ लिया कि भाई यहाँ पर चुप रहने से अब होगा नहीं काम, अब मुझे एक्शन लेना होगा। अब मुझे खुद आगे जलकर बता देना होगा कि ये नौबत ही ना आए जो जापान ने ला दिया था पर्ल हार्बर पर। अब किसी की हिम्मत है कि पर्ल हार्बर को दोबारा दोहरा दे या पर्ल हार्बर जैसा कोई हमला दोहरा दे अमेरिका के अंदर, अमेरिका के ऊपर जाकर? नहीं कर सकता वो। इसलिए अमेरिका अपनी ताकत ना सिर्फ बढ़ाया है बल्कि वो दिखाता भी है समय समय पर। अभी पता नहीं कितने तरीके के हथियार रखे हुए हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, जब वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के लिए गए थे ना, उन्होंने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया था जो समय को और स्पेस को मैनिपुलेट कर दे। यानी अगर वो वेनेजुएला पर उस हथियार को मारा जिससे वेनेजुएला के सैनिकों के, अधिकारियों के दिमाग काम ही नहीं कर रहे थे, वो सेंसलेस हो चुके थे।
उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा था उनको, ना वो मरे, ना उनमें खून बहा, ना उनमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हुई कि वो मारे जाएं। बस कुछ समय के लिए वो बिल्कुल उनका सूझबूझ सब खत्म हो गया, उनको कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अरे बाकायदा ये ऑफिशियल है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये तो एक हथियार, इस तरीके और भी बहुत सारे हथियार हैं हमारे पास जो हम टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, समय से छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो समय और स्पेस से। इस तरीके के हथियार अमेरिका के पास हैं। तो आप और सोचो कि और कितने तरीके के चीज़ें होंगी उसके पास में जो अभी तक वो दिखा ही नहीं रहा, जो बता ही नहीं रहा कि हमारे पास ये चीज़ें हमारे तर्कस में रखे हुए हैं भाई। अब बताओ ऐसे देश से कौन जाएगा टकराने के लिए या टक्कर लेने के लिए। आप जो इस वक्त ईरान में देख रहे हैं ये क्यों हो रहा है, ये हो सकता है इसलिए भी हो रहा होगा कि मिडिल ईस्ट में उनको ऑयल चाहिए होगा, दूसरा कि कैसे एक देश उनकी संप्रभुता को ललकार सकता है, उनके आगे सर नहीं झुका सकता है, वो भी है। दूसरा कि हथियारों का मार्केट अब बढ़ जाएगा, हथियारों की खरीदारी अब मिडिल ईस्ट में बढ़ जाएंगी। जो दूसरे देश है, सऊदी अरेबिया हो गए, कतर हो गए, बहरीन हो गए, ये सब जो पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ के आसपास के जो एरिया वाले हैं, ये सब क्या करेंगे, अब हथियार खरीदेंगे। हथियार का सबसे बड़ा मार्केट है कौन? अमेरिका है, इजराइल है, रूस है, चीन है, यही लोग हैं। अब रूस और चीन खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि जब इनको हथियारों की ज़रूरत होगी तो ये हमारे पास ही आ सकते हैं, या अमेरिका के पास जा सकते हैं, इजराइल के पास जा सकते हैं, क्योंकि डोमिनेंस तो हथियारों के मार्केट में नहीं का है। तो इतना आसान नहीं है इन सब चीज़ों को आप एक टेबल पर रख के ये बता दो कि हाँ बस ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट की वजह से ये हमला हो रहा है, या फिर जो अमेरिका है इस तरीके के गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहता है, या किसी देश में बनाना चाहता है, या अपने फेवर की इस तरीके गवर्नमेंट को चाहता है। अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा, आज नहीं कर रहा है, कुछ दिनों के बाद करेगा, जब कंडीशन उसके फेवरेबल हो जाएंगी तब वो करेगा। साम दाम दंड भेद, ये चारों चीज़ों का इस्तेमाल करना अमेरिका को अच्छी तरीके से आता है। भले ही चाणक्य अपने यहाँ के थे, चाणक्य की नीति हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ रहा है, साम दाम दंड भेद, और इन सब को यूज करके वो किसी न किसी तरीके से अपनी जीत सुनिश्चित कर लेता है। अब आप कहोगे कि ये डिक्टेटरशिप है, या दूसरे के यहाँ डिक्टेटरशिप करवा रहा है, या दूसरे की सत्ता पलट रहा है, तो पलटे, उसकी ताकत है, उसकी लाठी, उसकी भैंस है। ताकत अगर है तो वो तो दिखाएगा ही ना, और ताकत जब दिखाएगा तो सामने वाला भी भयभीत होगा, या तो सामने वाला खुलकर लड़ेगा या भयभीत होगा, सरेंडर कर देगा। यही दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तीसरी चीज़ में यही है कि आप चुपचाप साइड होकर बैठे रहो, जो कर रहा वो करने दो उसको, अपने को क्या मतलब, ये सब हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतने तक, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे।